जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। खबर है कि अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित ट्रांसफर पोस्टिंग से सोरेन के तार जोड़ दिया है। साथ ही कहा है कि चैट्स के जरिए सरकारी रिकॉर्ड्स और कई अन्य संपत्तियों की जानकारी भी साझा की गई है। बुधवार को 5 दिनों की कस्टडी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता को विशेष अदालत में पेश किया गया था। एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि सोरेन को उनकी और उनके करीबी सहयोगी विनोद सिंह का बीच व्हाट्सएप पर हुए चैट दिखाए गए। इसने दावा किया है ये अत्यधिक आपत्तिजनक थी और इसमें कई संपत्तियों का विवरण था तथा कई गोपनीय दस्तावेज थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है इस चैट में न केवल कई संपत्तियों का संबंध में गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान शामिल है, बल्कि स्थानांतरण और तैनाती, सरकारी रिकॉर्ड साझा करने आदि से संबंधित अन्य आपत्तिजनक जानकारी भी शामिल है, जिसमें बड़ी मात्रा में धन का लेन देन किया गया प्रतीत होता है। ईडी ने दावा किया कि विनोद सिंह ने अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के अलावा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों का कई प्रवेश पत्र साझा करने का संबंध में कई अन्य व्यक्तियों के साथ भी व्हाट्सएप चैट का देखा गया। सोरेन और विनोद सिंह का बीच व्हाट्सएप पर हुए बातचीत की कुछ तस्वीरों पेश करते हुए ईडी ने कहा कि ये केवल कुछ नमूने हैं और ऐसे बातचीत 530 से अधिक पृष्ठों में है। ईडी ने सोरेन का रिमांड बढ़ाए जाने का अनुरोध करते हुए अदालत को बताया कि सोरेन ने 8.5 एकड़ की अचल संपत्ति से जुड़े सबूतों को बाधित करने में सत्ता का घोर दुरुपयोग किया है। रांची का एक विशेष पीएमएलए अदालत ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सोरेन की ईडी हिरासत बुधवार को 5 दिन के लिए बढ़ा दी। ये जानकारी वकीलों ने दी। सोरेन के ओर से पेश महाधिवक्ता राजीव रंजन ने संवाददाता से कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था, जिसका हमने ये कहते हुए विरोध किया कि और हिरासत की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे पहले ही 20 जनवरी को 8 घंटे और 31 जनवरी को भी 8 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनसे 5 दिनों में 120 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। महाधिवक्ता ने कहा इसलिए और हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने जांच के इस दायरे को अपराध के मामले से पैर विस्तारित करने की कोशिश की है। हम कहता रहे कि उनकी यानी कि ईडी का पास अपराध से पैर किसी भी चीज का जांच करने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिसूचित अपराध में शामिल 8.5 एकड़ जमीन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा आज की याचिका में उन्होंने यानी कि ईडी कुछ अन्य चैट का उपयोग किया है जिनका वर्तमान भूमि सौदे से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें हिरासत में रखना चाहता है। महाअभिवक्ता ने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन के तहखाना में एक कमरे में रखा गया है, जहां खिड़कियां नहीं होने के कारण सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती है। महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने अदालत को बताया है कि उस तहखाने के कमरे में एक पाइप के माध्यम से हवा भी आती है और सोते समय भी सोरेन पर सशस्त्र गार्ड द्वारा लगातार निगरानी रखी जाती है।